हेलो नमस्कार। हम हमेशा बचपन से कुछ खास फिल्मों के बारे में सुनते आए हैं जिनमें बैजू बावरा या मुगले आजम या फिर सुजाता या बंदिनी या 2 बीघा जमीन का नाम बड़े रिस्पेक्ट से लिया जाता है। और जब भी हमें मौका मिलता है हम अपने परिवार के साथ इन फिल्मों को टेलीविजन पर या वीसीडी वीसीआर को लगा के अक्सर हम परिवार के साथ तब भी देखते थे और अब भी देखते हैं। इन फिल्मों का इतना प्रभाव हमारी जिंदगी में रहा है, वैसे ही कुछ कहानियों का भी प्रभाव बड़ा ही दिलचस्प रहा है हमारी जिंदगी में, जैसे कि सिंदबाद की कहानियां, विक्रम और वेताल की कहानियां, या फिर रामायण की कहानियां, महाभारत की कहानियां। और इन सारी कहानियों में एक बड़ी प्रोमिनेंट कहानी रही है खरगोश और कछुए की। ये वो कहानी है जिसमें खरगोश और कछुआ रेस लगाता है और कछुआ जीत जाता है। अब ये कहानी नीतिमत्ता की है, मॉरल स्टोरी है और अच्छाई की बुराई पर जीत की कहानी है। आज हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं उस फिल्म में भी इसी नीतिमत्ता की बात होती है। फिल्म है 1983 में रिलीज हुई कथा, जो कि आज भी रिलेवेंट है और उस फिल्म को अब तक हो गए हैं 37 साल। इस हिंदी फिल्म को डायरेक्ट किया था सई परांजपे ने और ये उनकी तीसरी फिल्म थी एज अ डायरेक्टर। उसके बाद अगर हम सिर्फ उनके करियर ग्राफ को देखें तो हमको पता चलेगा कि 30 साल के उनके करियर में उन्होंने 6 प्रोमिनेंट फिल्में की है और ये 6 की 6 बहुत ही उम्दा और कमाल की फिल्में रही है। उनकी पहली फिल्म आई थी 1980 में स्पर्श, जिसके लिए उनको 3 नेशनल अवार्ड थे। बेस्ट फीचर फिल्म इन हिंदी, बेस्ट एक्टर नसीरुद्दीन शाह और बेस्ट स्क्रीन प्ले सई परांजपे। इसके अलावा 1981 में उन्होंने बनाई थी चश्म बद्दूर, जो कि हिट थी, और फिर 1983 में बनाई थी ये कथा, जो कि सुपर हिट थी। इसके अलावा उन्होंने 30 सालों में कई सारे नाटक इंग्लिश, हिंदी, मराठी में और टेलीविजन शोज किए थे, लेकिन इन 6 फिल्मों में सबसे ज्यादा पॉपुलर जो फिल्म थी वो थी कथा। यह फिल्म बेस्ड थी एस.जी. साठे के एक मराठी नाटक ससा आणि कासव, यानी कि खरगोश और कछुआ, हेयर एंड टॉर्टोइस पर। और सई परांजपे ने जब इसके ऊपर 1983 में फिल्म बनाई, उसके बाद मम्मूटी ने भी इसको रिकमेंड किया था और फिर डायरेक्टर प्रियदर्शन ने मम्मूटी के साथ एक मलयालम फिल्म बनाई थी 1988 में, जो कि सुपर हिट थी। इस फिल्म के यानी हिंदी फिल्म कथा के प्रोड्यूसर थे सुरेश जिंदाल और इसको सेट किया गया था मुंबई की एक चौल में, लेकिन एक्चुअली शूट किया गया था पूना के साळुंग के चौल में, जहां पर लोगों ने अपने घर दे दिए थे शूटिंग के लिए। वो लोग इतने खुश थे शूटिंग को लेकर कि एज ए रिटर्न गिफ्ट सई परांजपे ने फिल्म कंप्लीट होने के बाद उन सबके लिए एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी थी। कहानी खरगोश और कछुए की लोक कथा का मॉडर्न इंटरप्रिटेशन है, जिसमें कछुआ है राजाराम पुरुषोत्तम जोशी, जो कि मुंबई के एक चौल में रहता है, एक मिडिल क्लास क्लर्क है और उसका एक ही एम है कि वो किसी तरीके से हेड क्लर्क बन जाए। अब उसकी चौल में एक लड़की रहती है संध्या, जिसको वो मनी मन प्यार करता है, लेकिन अपने शर्मिले स्वभाव के कारण उसको अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाता। उसकी अच्छाई और उसके भोलेपन का फायदा उस चौल में रहने वाले बहुत सारे लोग ले लेते हैं और ऐसे में उसका एक बहुत ही स्ट्रीट स्मार्ट तेज तर्रार दोस्त बासु भट्ट उसके घर में यानी उसकी चाल की खोली में आ धमकता है और उसके साथ रहने लग जाता है। अब वो बर्ताव में और अपनी बातचीत में इतना तेज और इतना स्टाइलिश है और ऐसा चार्मर है कि वो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से चौल में रहने वाले सब लोगों को प्रभावित कर लेता है और इस लड़की संध्या को भी अपने प्यार के जाल में फंसा लेता है। साथ ही साथ वो राजाराम के ऑफिस में नौकरी भी पा लेता है और बॉस की पत्नी और उसकी बेटी दोनों के साथ फ्लर्ट करना भी शुरू कर देता है। इतना तेज होता है ये खरगोश। बासु एंगेजमेंट के वक्त ही भाग जाता है और उसकी फ्लर्टिंग की भनक उसके बॉस को भी पड़ जाती है और वो भी उसे निकाल देता है। ऐसे में जो संध्या उसे प्यार करती थी और चाहती थी वो बेजान सी हो जाती, क्योंकि उसको समझ में नहीं आता कि अब उसकी जिंदगी के साथ वो क्या करे। तब आगे बढ़कर राजा राम उसे अपना लेता है, क्योंकि वो मन ही मन उसको बताता है कि मैं तुम्हें चाहता हूं। और इस तरीके से इस पूरी कहानी में जीत उस कछुए की होती है, जो अपनी सच्चाई और अच्छाई के कारण हमेशा लोगों के काम आता है और अंत में संध्या को पा लेता है। नसीरुद्दीन शाह थे वो सीधे सिंपल राजा राम और फारूक शेख ने रोल किया था उस तेज तर्रार बासु भट्ट का, और सीधी सिंपल संध्या बनी थी दीप्ति नवल। तीनों ने अपने काम के साथ बहुत ही
खूबसूरती से न्याय किया था। कहानी में सहजता और सुंदरता इतनी प्यारे ढंग से दिखाई गई थी और खासकर सिंप्लिसिटी के अलावा बहुत सारे सामाजिक और राजनीतिक मूल्यों को भी परिप्रेक्ष्य में लाते हुए कई सारे मुद्दों को छूती हुई निकलती थी कहानी। यानी कि उस वार्तालाप में, उस चाल में रहने वाले लोगों के उन संभाषणों में, उनकी जीवन की गतिविधियों में अपने आप सामाजिक और राजनीतिक चीजों से अवगत हो जाते थे और साथ ही साथ कल्पना करने लग जाते थे कि किस तरीके से एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास चाल में रहने वाली जिंदगी हो सकती है। राजकमल का म्यूजिक बहुत ही प्रभावी था और बहुत ही कैची ट्यून्स उन्होंने बनाए थे लोकल लैंग्वेज में, जो कि बड़ी ही इफेक्टिव तरीके से यूज किए गए थे। मैं इस फिल्म को रिविजिट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इस बहुमुखी प्रतिभा जिसका नाम है सई परांजपे के काम से वाकिफ हो। मतलब उनका काम सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने लिखा भी है, टेलीविजन शोज किए और बहुत सारा हिंदी, मराठी, इंग्लिश थिएटर में काम किया है। और उनकी जो पहली फिल्म थी स्पर्श, उसके प्रोड्यूसर थे बासु भट्टाचार्य, उनसे उनकी कुछ अनबन हो गई थी। एक्चुअली बासु भट्टाचार्य भी बड़े फेमस डायरेक्टर थे जिन्होंने तीसरी कसम की थी। अब वो प्रोड्यूस कर रहे थे और फिल्म किसी कारण से डिले हो गई थी, इसमें इन दोनों की अनबन हो गई थी। इसलिए गुस्से के मारे उस चालाक कैरेक्टर को बासु भट्ट का नाम फारूक शेख के कैरेक्टर को इन्होंने दिया था। ये उनका एक्सप्रेस करने का तरीका था अपनी अनइजीनेस अपने प्रोड्यूसर को लेकर। वो उनके पहले फिल्म के प्रोड्यूसर थे। इस फिल्म के प्रोड्यूसर तो सुरेश जिंदाल थे। मिडिल क्लास इथोस और सिंप्लिसिटी के साथ अपनी कहानी कहना सई परांजपे जी की खासियत रही है और उन्होंने अपने सारे काम में बड़े बड़े विषयों को और बड़े बड़े गंभीर मुद्दों को बड़े ही हल्के फुल्के ढंग से पेश किया है। एक्चुअली पहली 3 फिल्में यानी कि स्पर्श, चश्मे बद्दूर और कथा के बाद उन्होंने साज, चूड़ियां और दिशा नाम की 3 और भी फिल्में बनाई थी, लेकिन इन सारी फिल्मों में उनका जो उच्चांक रहा है वो कथा रहा है। ऐसी फिल्में भी टाइमलेस होती है और ऐसी कहानियां भी। ये स्ट्रीम हो रही है नेटफ्लिक्स पर। सो रिविजिट द क्लासिक। एडियोस।